हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैथ्स क्लास 10 दिल्ली 2023 सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में सेक्शन सी में सर्कल यूनिट में से जो हमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। क्वेश्चन है हमारा टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? सबसे पहले एक लार्जर सर्कल के अंदर अगर एक स्मॉलर सर्कल होता है तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें लार्जर की हमारी रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर और स्मॉलर की रेडियस हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो जो लार्जर सर्कल है उसमें एक कॉर्ड है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है जो कि टच कर रही है, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो कि टच करते हुए स्मॉलर सर्कल को जा रही है। तो यहां पे सबसे पहले हम एक कॉर्ड बनाते हैं। ये हमारी कॉर्ड हो गई लार्जर सर्कल की जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, टचेज द स्मॉलर सर्कल। इंपॉर्टेंट है हम सारी चीजें सही तरीके से बनाएं। एक कॉर्ड लार्जर सर्कल की कॉर्ड हो गई है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जा रही है। ठीक है, तो यहां पे हम थोड़ा सा फिगर कंप्लीट करेंगे। सेंटर से हम इसको ज्वाइन करेंगे, यहां पे इस पॉइंट को, जो सर्कल जो स्मॉलर सर्कल है जहां से टच होती हुई गई है उस पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं हम। और यहां पे हम जो कॉर्ड की जो हमारे दोनों साइड्स हैं, दोनों पॉइंट्स हैं, उनको हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये हमने एक फिगर बना लिया है यहाँ पे कंप्लीट। ये फिगर हमें वहाँ पे गिवन नहीं दिया है, ये हमें फॉर्म करना है जिसमें ये हमारा 90 डिग्री होता है। सेम ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि ये जो दो कॉर्ड के जो दो पार्ट हैं जो इस लाइन से डिवाइड हो रहे हैं ये दोनों इक्वल होते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लोगे। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमने कहाँ सीखी? 9th क्लास में। 9th क्लास की दो प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे यूज होने वाली हैं, एक छोटे सर्कल में जो हमारी ये लाइन टच होती हुई जा रही है उसकी प्रॉपर्टी को समझते हैं हम सबसे पहले। तो ये हमारा स्मॉलर सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हमारा इस सर्कल को टच करते हुए जा रहा है एक पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, ये हमारी टेंजेंट कहलाती है वैसे, पर टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? जब हम उस टेंजेंट के जिस पॉइंट पे वो सर्कल को मीट करी है उसको हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो हमें 90 डिग्री एंगल मिलता है। ये हमारी टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो जो भी लाइन सर्कल के एक पॉइंट से टच होती हुई जा रही है उस पॉइंट से जब हम सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो हमें 90 डिग्री एंगल मिलता है। यहां पे ये टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है। अब कॉर्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये मैंने छोटे सर्कल के लिए बताया आपको, जिसकी वजह से हमें ये 90 डिग्री दोनों मिले। यहां पे क्लियर है? अब ये दो इक्वल पार्ट में किस तरीके से डिवाइड होती है उस पे आते हैं। तो बड़े वाले सर्कल के लिए ये कॉर्ड है, छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है, क्योंकि छोटे वाले सर्कल के बाहर से टच होती हुई जा रही है बस एक पॉइंट पे। लेकिन बड़े वाले सर्कल में यहां पे ये दो पॉइंट, एक यहां और एक यहां, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से कॉर्ड का फॉर्म हुआ है। तो यहां पे हम एक कॉर्ड बनाते हैं सबसे पहले। ये हमारी कॉर्ड हुई बड़े सर्कल की। इसको जब हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये 90 डिग्री में तो डिवाइड करती ही है, प्लस ये दोनों साइड आपकी इक्वल होती हैं। क्यों? उसका मैं रीजन आपको बताता हूं। पहले हम इसको पूरा फिगर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, अब यहां पे हमारे पास दो ट्रायंगल है, मैं इसको ओ मार्क कर देता हूं। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया एंड ये हमारा सी हो गया। ठीक है, अब इन ट्रायंगल एओसी एंड ट्रायंगल बीओसी, दो ट्रायंगल लिए हमने, एक ये लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल और राइट साइड वाला ट्रायंगल। यहां पे आप देख लोगे कि ये जो एओ है ये बीओ के इक्वल है। एओ इज इक्वल्स टू बीओ। क्यों? क्योंकि वो है रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, इसलिए ये दोनों जो हैं इक्वल होंगे, एओ और बीओ। सेंटर पॉइंट से सर्कल के कोई भी पर्टिकुलर एज पे यहां पे टच कर रहा है ये इस पॉइंट को, तो ये हमारी रेडियस होती है। ठीक है, रेडियस इक्वल होती है सर्कल की, आप कहीं पे भी किधर भी मेंशन कर लीजिए, रेडियस इक्वल होगी। ठीक है, तो एओ और बीओ इस तरीके से इक्वल हुए। यहां पे हमारा ये जो है ओ सी वाला पार्ट, ओ सी, ये दोनों में कॉमन है।
ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, ये हमारा कॉमन है दोनों में, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल में आपको ओ सी दिख रहा है यहां पे, और हमारा एंगल ए सी ओ जो है वो एंगल बी सी ओ के इक्वल है, 90 डिग्री ईच। एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 90 डिग्री ईच। इस तरीके से ये बाय आर एच एस आपको राइट एंगल भी मिल रहा है, आपको हाइपोटेनियस भी इक्वल मिल रही है, और आपको एक साइड भी इक्वल मिल रही है। तो आर एच एस से दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, यानी कि ट्रायंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। कॉन्ग्रुएंसी हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, जिसके वजह से बाकी की साइड्स और एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। यानी कि यहां पे अब ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंड ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, और हमारा ए सी जो है वो बी सी के इक्वल हो जाएगा। हमारा ए सी जो है वो बी सी के इक्वल यहां से हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंसी मैंने सिर्फ आपको प्रूफ करके दिखाई है, ये आपको वहां पे नहीं बताना है, आपको इस तरीके से इतना सब कुछ सॉल्व करके नहीं बताना है। ये बस आपको समझाने के लिए था किस तरीके से ये ए सी जो है बी सी के इक्वल होती है, जो मैंने ऊपर फिगर में मेंशन करी है। 90 डिग्री आपको पता है क्यों है, क्योंकि टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है। टेंजेंट जब भी कोई एक सर्कल के किसी भी पॉइंट से टच होती हुई जाती है तो वो सेंटर से 90 डिग्री बनाती है। तो 90 डिग्री हमें वहां से मिल गए थे, और ये दोनों आपस में इक्वल किस तरीके से होते हैं वो हमने आरएचएस से यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करके इन दोनों को इक्वल यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमें मिल चुकी हैं यहाँ पे, जो कि हमारी दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। आप डायरेक्टली प्रॉपर्टीज मेंशन कर दोगे कि ये टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी है, एंड कॉर्ड जो है जब उसको सेंटर से 90 डिग्री पे आप बाइसेक्ट करती है, हमारी कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। ये दो कंडीशंस होती हैं, दो प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी यूज है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं सबसे पहले, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ओ हो गया, एंड ये हमारा हो गया सी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री है। ए ओ की वैल्यू कितनी है, ये रेडियस है बड़े सर्कल की, ओ से लेकर ए तक, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में सबसे मेन चीज क्या होती है कि दोनों का सेंटर सेम होता है। तो यहाँ पे छोटे वाले सर्कल का सेंटर भी ओ है, और बड़े वाले सर्कल का सेंटर भी ओ है। ओ से लेकर ए तक की हमारी जो लेंथ है, हमारी लेंथ है गिवन है 5 सेंटीमीटर। ये हमें 5 सेंटीमीटर पता है ए से लेकर ओ तक। तो हमारे पास गिवन है ए ओ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ओ सी जो है ओ से लेकर सी तक वो हमारे छोटे वाले सर्कल की रेडियस होगी। आप देख सकते हैं छोटा सर्कल है, इसकी रेडियस है ओ सी, जो कि हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है। हमारे पास दोनों रेडियस गिवन है। अगर आपको ये 5 सेंटीमीटर पता है और ये 3 सेंटीमीटर पता है, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और आपको पता है कि ए सी जो है बी सी के इक्वल है, हमने नीचे प्रूफ करके बताया है आरएचएस से किस तरीके से दोनों इक्वल होती हैं। ए सी और बी सी अगर इक्वल हैं, तो अगर आपने ए सी की वैल्यू फाइंड कर ली, उसका 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको जो लार्जर कॉर्ड है सर्कल की, जो कि टच करती हुई जा रही है स्मॉलर सर्कल को, उसकी लेंथ आप फाइंड कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ सी, देखिए अब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस है हमारी ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि ओ सी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जो कि होता है ए सी, ठीक है। तो यहां पे हम ओ ए की जगह पे वैल्यू रखेंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ सी की वैल्यू हमें पता है 3 सेंटीमीटर है, 3 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए सी हमें फाइंड करना है। यहां पे ये हमारा होगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस ए सी का स्क्वायर। ये 9 को उधर ले आके सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 में से 9 हुए सब्ट्रैक्ट, इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। यहां पे हमें मिलेगा 16 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, स्क्वायर उस साइड जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ेगा, यहां पे 16 अंडर रूट में आया इज इक्वल टू ए सी, यानी ए सी की वैल्यू आ रही है हमारी 4। देखिए रूट में से जब भी कोई वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस में आंसर आता है, यानी कि हमारा +4 भी आंसर होगा और -4 भी आंसर होगा। किस तरीके से, देखिए अगर आप +4 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 16,
अगर आप -4 का स्क्वायर करोगे, -4 का स्क्वायर क्या हो रहा है, -4 का मल्टीप्लाई -4 में, माइनस से माइनस कैंसिल, तब भी आपको क्या मिलेगा, प्लस का 16। तो जब भी रूट में से बाहर आती है वैल्यू तो दो आंसर आते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। पर यहां पे हम माइनस का आंसर क्यों कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे लेंथ की बात चल रही है। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। हम हमारी हाइट मेजर करते हैं, हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो कभी भी नेगेटिव नहीं निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू है 4 सेंटीमीटर आपका AC हो जाएगा। और आपको फाइंड क्या करना था, AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC, जस्ट 2 टाइम्स है। मैंने आपको बताया किस तरीके से वो प्रूफ करके मैंने टोटली यहां पे आपको बता दिया है कि AC जो है BC के इक्वल क्यों होती है। तो AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC, यानी कि AB की हमारी लेंथ आ गई है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में पूछा गया था हमसे। अब यहां पे जब आप ये फिगर फॉर्म कर लोगे, इसका आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। 1 मार्क्स आपको फिगर फॉर्म करने का मिल रहा है, क्योंकि इस तरीके से जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको पता रहेगा कि हाँ इसको दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से याद हैं, इसलिए इसने ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होने वाली दोनों प्रॉपर्टीज, एक टेंजेंट की और एक कॉर्ड की बाइसेक्शन वाली प्रॉपर्टी, दोनों का यूज करके इस फिगर को फॉर्म किया है। फिगर फॉर्म करने के साथ इसने पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC की वैल्यू फाइंड करी है, जिसका आपको एक और मार्क मिलेगा। और फिर आपको तीसरी प्रॉपर्टी जो आपकी हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि जो कॉर्ड है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, जब आप उसका ट्वाइस ऑफ AC करोगे तो आपको AB की लेंथ मिल जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिखोगे, इसका आपको एक और मार्क्स मिलेगा। इस तरीके से 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप कोई भी स्टेप यहाँ पे मिस करोगे, अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी आपके नंबर कट होंगे। अगर आप ट्वाइस एंड में करना भूल जाओगे तब भी आपका 1 नंबर डिडक्ट होगा। तो आपको तीनों चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपने जो दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, और उसके बाद आपको ये फिगर जरूर फॉर्म करना है, उसके साथ ही आप पूरा सॉल्व करते हुए आगे बढ़ोगे, तभी आपको पूरे टोटल 3 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा सर्कल्स यूनिट का, सेक्शन C का। हमें 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है दिल्ली 2023 CBSE बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में, ठीक है। एक बार और हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं इसको। हमें सबसे पहले फिगर बनाना है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं हमारे जो एक के अंदर एक होते हैं। तो लार्जर सर्कल के अंदर स्मॉलर सर्कल, लार्जर की रेडियस है हमारी 5 सेंटीमीटर, स्मॉलर की हमारी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिगर फॉर्म किया किस तरीके से, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल की एक कॉर्ड है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करती हुई जा रही है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो आपको यहाँ पे ये कॉर्ड बनानी है। उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट से हमने सेंटर को ज्वाइन किया, क्योंकि वो स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट थी। तो 90 डिग्री आपको दोनों एंगल मिल जाएंगे यहाँ से। अब ये AC जो है BC के इक्वल क्यों होती है, उसकी मैंने प्रॉपर्टी बताई। 90 डिग्री क्यों होता है एंगल, वो भी मैंने समझाया। दोनों प्रॉपर्टी आपको अगर याद है, आपके दिमाग में है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मैंने ये दोनों प्रॉपर्टी इसलिए बताई क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा है, तो आपको वापस कोई 9th क्लास की वीडियो देखने से अच्छा आप यहाँ पे इसी वीडियो में इस पूरे क्वेश्चन को समझ सकते हो, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टीज जैसे हमें पता है, तो हमें ये 90 डिग्री भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे इसमें। और जब हमारी AC आ जाएगी, उसकी ट्वाइस करके हम AB की लेंथ भी फाइंड कर पाएंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे टोटली कंप्लीट होगा। एक पाइथागोरस थ्योरम लगाना है हमें, जैसे हमारी AC आ जाए उसका डबल करके हमारी AB की लेंथ 8 सेंटीमीटर मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि हम उसको पहले सॉल्व करें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।